जी अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। हमारे पास 40 एमसीक्यू सॉल्व हो चुके थे। मैंने आपको पिछली दो वीडियोस में सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम अगले एमसीक्यू से शुरू करते हैं। ये जो 42वां एमसीक्यूज़ है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको ये एमसीक्यूज़ के दौरान एक वीडियो बनाई है मैंने, उसका लिंक भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। आई बटन पर क्लिक करेंगे वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद हो तो मैंने बताया था कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने कैसे याद रखना है। अगर आपको tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में करना है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बी ऑप्शन बनता है, तो इसका ही आंसर हो जाएगा। 1/सीकेंड का डेरिवेटिव पूछा गया। आपको पता है सीकेंड फंक्शन किसका इनवर्स होता है? कोस का। तो इसका मतलब ये कोस का डेरिवेटिव पूछा गया है। तो इसकी जगह d/dx 1/सीकेंड की जगह कोस कर दें, तो ये आपके पास सी ऑप्शन है, एक्यूरेट ऑप्शन बनता है। यहाँ पे साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपसे पूछा गया है। तो आपने सिंपली यहाँ पे इसके एंगल को नहीं देखना है, आपने देखना है फंक्शन को, और फंक्शन की पावर चेक करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए अगर आपने ये एक चीज़ याद रखनी है कि एंगल जो कुछ मर्जी हो, एंगल की चाहे कुछ भी पावर हो, फंक्शन देखना है। फंक्शन की अगर पावर होगी, अगर यहाँ पे 3 होता यहाँ पे, तो फिर पावर रूल लगना था। अब ये जो 3 है ये एंगल की पावर में, तो पावर रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ये क्या आ जाएगा? कोस। जो इसके साथ एंगल है एक्स क्यूब, वो इसी के साथ आ जाएगा। साइन के डेरिवेटिव के साथ भी एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर इसी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 3 शुरू में आता है और 3 में से एक माइनस कर दिया जाए तो वो 2 हो जाता है, 3x स्क्वायर आ जाता है। तो ये बन जाता है 3x स्क्वायर कोस एक्स क्यूब। तो आपके पास इसका जो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर कोस एक्स क्यूब आ जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव हो ऑफ। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फार्मूलाज में, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फार्मूलाज आते हैं तो आपको पता चलेगा कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है जो कि आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपके पास 46वां एमसीक्यूज है जिसमें फंक्शन आपको दिया है tan इनवर्स एक्स। उसने पूछा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा एफ प्राइम इंटू कोट एक्स, यानी डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें कोट पुट करना है। तो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, आपके ऊपर वाले एमसीक्यूज में भी लिखा हुआ है कि फंक्शन अगर आपका tan इनवर्स एक्स हो तो उसके डेरिवेटिव उसने ऊपर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव याद रखिएगा। इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स के लिए डेरिवेटिव का साइन है। अब उसने कहा है कि जी एफ प्राइम कोड फाइंड करना है, तो इसका मतलब है आपने एक्स की जगह कोड पुट कर देना है। इधर भी एक्स की जगह कोड पुट कर दिया, या एक्स स्केयर है तो कोड स्केयर हो जाएगा। फंडामेंटल आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट ईयर का, उसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस कोड स्केयर एक्स इक्वल होता है कोसिकेंड स्केयर एक्स के। तो इसकी जगह आ जाएगा कोसिकेंड 1/कोसिकेंड स्केयर एक्स। तो ये कोस कोसिकेंड फंक्शन किसका इन्वर्स होता है? साइन का। तो 1/कोसिकेंड स्केयर की जगह आ जाएगा साइन स्केयर। तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साइन स्केयर। 46वें का बी ऑप्शन आता है। तो आगे आपसे पूछा गया साइन हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव। मैंने आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव फार्मूलाज याद करवाए हैं, एक वीडियो बनाई हुई है 5 मिनट की वीडियो, बार बार मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। ये फार्मूलाज भी ओपन करके दिखाए हैं। तो tan हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है, आपको याद होना चाहिए, सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो यहाँ पे हमसे किसका पूछा गया डेरिवेटिव? साइन हाइपरबोलिक एक्स का, सॉरी, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे हमसे पूछा गया है साइन हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव। तो आपने इसको फॉलो करना है। साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है कोस हाइपरबोलिक। जो एंगल इसके साथ लिखा है वही इसके साथ एंगल लिख देना है। फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है, वो आएगा 3। तो ये बन जाएगा 3 कोस हाइपरबोलिक 3x, इसका डेरिवेटिव जवाब आ जाएगा। तो एक्यूरेट आंसर जो बनता है वो आप लगा दें, 3 कोस हाइपरबोलिक 3x। अब यहाँ पे पूछा फंक्शन अगर साइन एक्स के इक्वल है तो एफ प्राइम पाई फाइंड करें, ठीक है। तो सिंपली आपने फंक्शन साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने। उसका डेरिवेटिव का आएगा आपके पास, साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा, और उसमें आपने क्या पुट करना है? पाई। आपने एफ प्राइम पाई निकालना है, तो आपने एक्स की जगह पाई पुट कर देना है, कोस पाई यानी कोस 180। कैलकुलेटर से अगर आप सोल्व करेंगे तो कोस 180 का जो आंसर आता है आपके पास, कैलकुलेटर से आप सोल्व कर लें तो वो आपके पास आ जाता है 0 के, सॉरी -1 के इक्वल। तो इसका -1 आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है जी सीकेंड इनवर्स एक्स। उसने कहा जी इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद रखिएगा 1/x √x स्क्वायर -1। बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर डेरिवेटिव फार्मूलाज आते हैं, मैं हालांकि उसकी वीडियो भी बना चुका हूँ, बार बार उस वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को लाजमी सुनिएगा, 5 मिनट की वीडियो, इसमें सारे फार्मूलाज मैंने करवाए हैं। इसके बाद है जी आपके पास ये जो 52 एमसीक्यूज है, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि किस वेरिएबल के हिसाब से फाइंड करना। अच्छा जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहता जी
कोज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपली एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, कोज एक्स स्क्वायर का, ऐसे लिखें। कोज एक्स स्क्वायर का क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव किस वेरिएबल के हिसाब से, एक्स के हिसाब से। तो कोज का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो माइनस साइन, सॉरी कोज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। एक्स के जो एंगल है एज इट इज़ वैसे ही, फिर इसके एंगल का आगे डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, तो माइनस ये 2 शुरू में लिख दें, ये माइनस आता है, -2x साइन एक्स स्क्वायर। आपके पास ये आ जाएगा इसका जवाब, -2x साइन एक्स स्क्वायर। आगे आपके पास है जी अंडर रूट कोट एक्स बराबर है वाई के, देन वाई को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें। बहुत ही सिंपल है। y बराबर दिए, इस तरह लिख लें इसको, कोट अंडर रूट कोट एक्स। उसने कहा जी इसका x के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करें। दोनों साइड पे हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया, अंडर रूट खत्म करके 1/2 लिख लिया है। भाई हम अंदर उस वक्त तक नहीं जा सकते, ये इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा आ सकता है, कोट यहाँ पे पावर लिखी आ सकती है 1/2, दोनों सही है, ये वाला और ये वाला। हम उस वक्त तक कोड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं ले सकते या जब तक ये 1/2 पावर खत्म ना हो जाए। तो इसको खत्म करने के लिए हम लगाएंगे पावर रूल। जब भी पावर का प्रॉब्लम हो तो याद रखिएगा डेरिवेटिव का मेन रूल जो पावर रूल है वो लगाएंगे। 1/2 उसके अकॉर्डिंग शुरू में आ जाएगा, 1/2 में से एक माइनस कर दिया जाएगा, 1/2 का काम खत्म हो जाएगा। फिर इसी कोट एक्स का दोबारा डेरिवेटिव आपने लेना है, तो 1/2 है, इसको सोल्व करते हैं, -1/2 हो जाएगा। कोड का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद होना चाहिए, इसका फार्मूला माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो आपके पास ये 1/2 है, पावर इसकी नेगेटिव है, -1/2 है, इसको बटे के नीचे लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो गई, ऊपर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स मौजूद है। तो आपके पास ये इसके अकॉर्डिंग जो एक्यूरेट बन जाता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स जिसमें ऊपर मौजूद है, और बटे में ये 2 है, 1/2 की जगह अंडर रूट यूज़ कर दें, दैट्स इट, आपके पास ये हो गया। इसके बाद है जी आपके पास जो एमसीक्यू जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है, आप ये देख लें कि जी अब ये कोट स्क्वायर 2x है, इसका अगर आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया जाए, एक ये एमसीक्यूज़ है कोट्स के रेक्स है, और ये एक 58 एमसीक्यूज़ है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप इसका एमसीक्यू आंसर देख लें। पहले मैं 58 एमसीक्यूज़ आपको समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान है। वैसे तो रिपीट पास पेपर में इतनी दफ़ा नहीं लिखा हुआ, बट हो सकता है ये रिपीट हो सकता है। y इज़ इक्वल टू सीकेंट 3π/2 - x। तो भाई अलाइड एंगल लगना है। अलाइड एंगल की कहानी इतनी याद रखिएगा, अगर पाए के बटे में 2 है तो सीकेंड फंक्शन चेंज होगा, यानी फंक्शन की चेंजिंग होगी, अल्टरनेशन ऑफ फंक्शन होगी। अगर पाए के बटे में 2 नहीं है, ये सिंपल ही होता, 3π होता, 4π होता, 6π होता, जो भी, तो फंक्शन चेंज नहीं होना था। सीकेंड फंक्शन एक्चुअली चेंज होता है, साइन होता है कोज में अलाइड एंगल में चेंज, और कोज साइन में, ठीक है। टैन कोट में चेंज होता है, और कोट टैन में। सीकेंड जो होता है वो कोसीकेंड में चेंज होता है, और कोसीकेंड सीकेंड में। तो अलाइड एंगल के अकॉर्डिंग सीकेंड फंक्शन को सीकेंड में चेंज हो जाएगा, और इसके साथ ये एंगल आ जाएगा एक्स। अब 3π/2 क्या होता है, रेडियन में है, ये डिग्री में अगर देखें तो 270 होता है। क्वाड्रेंट अगर बनाए 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। अब बात हो रही है 270 से पीछे पीछे, तो क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसके अकॉर्डिंग पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन फंक्शन और इसका इन्वर्स कोसेकेंड पॉजिटिव होता है, तीसरे फंक्शन में टैन फंक्शन और इसका इन्वर्स कोड फंक्शन पॉजिटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में कोज फंक्शन और इसका इन्वर्स सीकेंड पॉजिटिव होता है। तो एंगल बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे टैन फंक्शन ही पॉजिटिव होता है और इसका इन्वर्स कोड पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हमने तो देखना था कि सीकेंड पॉजिटिव है या नहीं, सीकेंड होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोसेकेंड। तो इसका हमने आगे फाइंड करना है डेरिवेटिव। y1 से मुराद है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेना है y1, यानी डेरिवेटिव ले रहे हैं सिंपली आप कोसेकेंट x का, ठीक है, माइनस चाहे बाहरी लिख दें। कोसेकेंट का डेरिवेटिव आपको पता है होता है माइनस कोट एक्स कोसेकेंट एक्स, ठीक है। तो ये माइनस, ये बाहर वाला एक माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस का कोट एक्स कोसेकेंट एक्स। ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इसका, प्लस का कोट एक्स कोसेकेंट एक्स। 58 एमसीक्यूज़ का मैंने आंसर आपको निकाल के दे दिया है। इसके बाद देख लें कोई एमसीक्यूज़ अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे देख लें ln इंटू ln x है आपके पास मौजूद, तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ln इंटू ln x का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। आपने क्या करना है, ln के राइट साइड पे जो भी चीज़ मौजूद है उसका रेसिप्रोकल लेना है, फिर उसी चीज़ का आपने दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ln x का दोबारा डेरिवेटिव, यानी इस चीज़ का रेसिप्रोकल ये 1/x ln x बनाया, फिर इसी ln x का दोबारा डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, तो ये बन जाएगा 1/x 1/ln x। तो ये आपके पास
एक्यूरेट जो इसका आंसर बन जाता है ये बन जाता है मल्टीप्लाई करके ना, ये वाला सी ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद है जी ln tan हाइपरबोलिक x, ये आपके क्वेश्चन में भी है ये फंक्शन वैसे तो ln tan हाइपरबोलिक x, इसका डेरिवेटिव लेना है तो रूल ये याद रखें, लॉग फंक्शन के राइट साइड पे जो भी चीज़ है डेरिवेटिव लेते हो उसका रेसिप्रोकल, फिर उसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है। tan हाइपरबोलिक x, tan का डेरिवेटिव आपको पता है सीकेंट होता है, सीकेंट स्केयर होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर होता है, तो tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आ गया सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर x 1/tan हाइपरबोलिक x, ये वैसे ही ठीक है। 1/tan आपको पता है किसके इक्वल होता है जी, कोट के। ये एमसीक्यूज पे डिपेंड करेगा कि वो एमसीक्यूज में उसने क्या दी है, तो कोट आया है ना यहाँ पे, तो ये सीकेंट स्केयर साथ वैसे ही मौजूद है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर 1/tan, tan फंक्शन किसका इन्वर्स होता है, कोट का, इसकी जगह कोट हाइपरबोलिक x आ जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन बनेगा ठीक है। इसके अलावा ये जो ln fx है, तो इसने कहा जी इसका डेरिवेटिव बताएं, ln fx का डेरिवेटिव क्या होगा, ln इंटू fx है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ln के राइट साइड पे जो चीज़ मौजूद है fx है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लें, fx का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, fx का डेरिवेटिव f प्राइम x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा f प्राइम x ओवर fx। ये हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं ठीक है, ये हमने ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे भी tan x का डेरिवेटिव लेना है, इसके रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, अंडर रूट कोट एक्स वाला, ये वाला एमसीक्यूज मैंने आपको सॉल्व करवाया, इसी के रिलेटेड है। अंडर रूट tan x का एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो बता दीजिएगा। इसके बाद है जी एक एमसीक्यूज आता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, 2√x, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 की पावर अंडर रूट x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। दो किस्म के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक ई की पावर x वाला और एक ए की पावर x वाला। ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो। 2 की पावर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपके पास जवाब में भी क्या आ जाएगा, 2 की पावर अंडर रूट एक्स। सिर्फ इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी कि साथ ln2 आएगा, ln यहाँ पे जो भी a की वैल्यू होगी यहाँ पे लिखी बेस में ln2 आएगा, और फिर उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, अगर यही चीज़ इस तरह होती e की पावर अंडर रूट एक्स होती, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होना था, e की पावर अंडर रूट एक्स वैसे ही आ जाना था, साथ ln e नहीं आना था, ठीक है, वो 1 हो जाता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाना था। बस इसमें है कि जी जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें साथ ln a आता है, यानी a की जो वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ln2 आ जाएगा। 1 अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/2 शुरू में आ गया, 1/2 में से एक माइनस कर दिया जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इसका आंसर। 1/2 है, इसकी पावर नेगेटिव है, बटे में लेके जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव, 1/2 की जगह अंडर रूट यूज़ कर दिया मैंने, तो ये 2 अंडर रूट एक्स चल रहा है, ln2 चल रहा है, 2 अंडर रूट एक्स चल रहा है, ln2 चल रहा है, ठीक है, 2 अंडर रूट एक्स चल रहा है, ln2 चल रहा है, तो इसका ऑप्शन एक्यूरेट आंसर बन जाएगा 2 अंडर रूट एक्स ln2 और बटे में 2 अंडर रूट एक्स। ये वाला एमसीक्यूज आता है जी। हमारे पास तकरीबन 70-80 एमसीक्यू सोल्व हो गए हैं, जो बाकी मैक्लॉरन सीरीज़ और मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन के रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करते हैं।